हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। अगला टॉपिक प्लांट किंगडम में से हम टेकअप कर रहे हैं, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस वर्ड नेकेड के लिए स्टैंड करता है, वेयर एज स्पर्मा स्टैंड्स फॉर सीड्स। तो इसका मतलब ये सारा ग्रुप ऐसा है जो नेकेड सीड्स को कैरी करता है। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ से सीड बियरर्स मतलब स्पर्मेटोफाइट्स या कॉर्मोफाइट्स की शुरुआत होती है। वैसे ये ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा जो इससे पहले वाले ग्रुप्स थे उनके साथ भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स शेयर करता था। अगर आप रिकॉल करो तो हमने फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर में डिस्कस किया था ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म तीनों आर्किगोनिएटी के मेंबर्स हैं। तो एडवांस कैसे हुआ? आर्किगोनियम तो तीनों के पास है, लेकिन वेयरएज ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स एंथ्रीडियम कैरी करते हैं, इसके अंदर अब वो थोड़ा डेवलप ऐसे हुआ कि अब वो पॉलन ब्रेन में कन्वर्ट हो गया है। तो अब हम इसको ग्रुप को लर्न करने के लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ना थोड़ा सा ट्रीटमेंट इसका डिफरेंट रहेगा। बार बार कंपैरिजन होता है, इसमें साइकस में ऐसे होता है, पाइनस में ऐसे होता है। आप अगर एनसीईआरटी उठा के देखो तो स्टेप बाय स्टेप इवन इन एवरी कैरेक्टर ये ऐसे एक दूसरे से अपोजिट से ही चलते हैं। तो बजाय ऐसे करने के हम क्या करते हैं, साइकस और पाइनस को डिफ्रेंशिएट करते हुए याद करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि टेरिडोफाइट्स जो हैं उसमें मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट आ गई थी। यहाँ पर भी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट ही है। गैमेटोफाइट की फर्दर रिडक्शन हो गई। कैसे? एंथ्रीडियम नहीं है, उसकी जगह पर फीमेल के कोन्स के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट और मेल के जो पॉलन रेन है उसकी जर्मिनेशन पे मेल गैमेटोफाइट बनता है। तो थोड़ा डिफ्रेंशिएट तो यहाँ पर ही होना शुरू हो गया। दूसरी चीज़ क्या है, क्योंकि अब इसको ऐसा स्ट्रक्चर इसने क्यों किया, क्योंकि अब उसकी पानी की डिपेंडेंस फर्टिलाइजेशन से हटानी है। दिस इज़ द मेन रीज़न कि जिम्नोस्पर्म में इतने बड़े बड़े साइज़ के ट्रीज़, लार्जेस्ट ट्री सिक्वोया सेम्परवायरेंस जिसे हम बोलते हैं रेडवुड ट्री, वो जिम्नोस्पर्म्स को बिलोंग करता है। अब बात करते हैं, एक सिस्टम फॉलो करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो अगर हम रूट की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स में टैप रूट होती है, लेकिन पाइनस और साइकस का यहाँ पर एक वेरिएशन है। पाइनस के अंदर माइकोराइजल रूट्स की प्रेजेंस होती है। माइकोराइजा क्या होता है? फंजाई की एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट। दूसरी तरफ साइकस, सी से कोरेलॉइड रूट्स। कोरेलॉइड रूट्स क्या होती है? इसमें एल्गी रहने लग जाती है रूट्स के अंदर, कोरल के जैसे अपीयरेंस होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम कोरेलॉइड रूट्स। तो वो क्या करेगी? नाइट्रोजन फिक्सेशन। माइकोराइजल रूट्स क्या करेंगी? फॉस्फेट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। कोरेलॉइड रूट्स क्या करेंगी? नाइट्रोजन फिक्सेशन। साइकस में कोरेलॉइड एंड पाइनस में माइकोराइजल रूट्स की प्रेजेंस। अब आते हैं इसकी लीव्स के ऊपर। लीव्स की अगर हम बात करें तो पाइनस के अंदर एसिकुलर लीव्स, एसिकुलर मतलब नीडल लाइक लीव्स, और वो भी गुच्छों में होती हैं, जैसे 3 लीव्स या 5 लीव्स एक कॉम्बिनेशन में, जिनके नीचे एक स्केल लीफ होती है, उससे वो रैप्ड होते हैं, एसिकुलर लीव्स। दूसरी तरफ साइकस की बात करें तो साइकस इज मेगाफिलस, बड़े साइज की लीफ है, एंड इट इज पिन्नेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड का मतलब क्या है? एक कॉमन एक्सेस रेकिस है, उसकी साइड पे जो है छोटे लीफलेट्स अराइज करते हैं। इट इज स्टिफ साइकस की जो लीव्स होती हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं, अगर हम देखें मेल और फीमेल मतलब एक ही में, अगर तो मेल फीमेल एक में होना इज मोनोशियस। मोनोशियस कंडीशन फॉलो करता है पाइनस, मतलब एक ही ट्री के ऊपर मेल और फीमेल की एग्जिस्टेंस, वेयर एज साइकस इज डायोशियस, मतलब मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है। उसके बाद नेक्स्ट जो है पाइनस के अंदर अगर हम देखें तो
पाइनस इज ब्रांच्ड वेयर एज साइकस इज अनब्रांच्ड। अगर अपने दिमाग में आप ये विजुअल इमेज लेके आओगे कि ये साइकस का प्लांट है, ये पाइनस का प्लांट है, तो आपको ये सारी चीज़ें लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनब्रांच स्ट्रक्चर आप देख सकते हो साइकस के ट्री का है, वेयर एज पाइनस की बात करें तो इसमें ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस में भी आगे लॉन्ग शूट्स एंड ड्वार्फ शूट्स होती हैं। लॉन्ग शूट्स आर ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, वेयर एज ड्वार्फ शूट्स आर ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। तो पहले जैसे हमने बात की थी कि पाइनस के अंदर एक ही प्लांट के ऊपर मेल एंड फीमेल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसकी डिवीजन कैसे है, जो लॉन्ग शूट्स होती हैं उसके ऊपर फीमेल कोन्स, और जो ड्वार्फ शूट्स है या ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है उसके ऊपर मेल पार्ट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो मेल और फीमेल कोन्स की फॉर्म में पाइनस के अंदर होते हैं। यहाँ पर इसको अगर हम साइकस से कंपेयर करें, अभी हमने बात की ना कि कोन्स होते हैं, कोन्स या स्ट्रॉबिलाई। स्ट्रॉबिलाई का हमने पासिंग रेफरेंस किया था स्फीनोप्सिडा में, टेरिडोफाइटा में लास्ट वीडियो में। तो अब ये कोन्स में तो एग्जिस्ट कर रहा है पाइनस के अंदर, लेकिन साइकस में क्या होता है, साइकस में मेल तो कोन है लेकिन फीमेल मेगास्पोरोफिल्स एक बस ऐसे ऑर्गेनाइज्ड फ्री पड़ी हैं सेंटर में, प्लांट के सेंटर में, सेंट्रल एक्सिस के ऊपर ये लोकेटेड होती हैं। ये किसी कोन की फॉर्मेशन नहीं करती मेगास्पोरोफिल्स इन केस ऑफ साइकस। साइकस का जो मेल कोन है ना, दैट इज लार्जेस्ट इन प्लांट किंगडम, लेकिन पाइनस का मेल कोन बहुत छोटा, इतना सा फिंगर के साइज का मेल कोन होता है। साइकस के अंदर कोई फीमेल कोन है ही नहीं, वेयर एज पाइनस के अंदर आप देखते हो वुडी टेक्सचर का फीमेल कोन है। तो जैसे इनके कोन्स के ऊपर हम पेंट करके ड्राई डेकोरेशंस करते हैं ना घर में, ये हमारे पास पाइनस के फीमेल कोन्स होते हैं। तो ये वुडी टेक्सचर के। उसके बाद अगला टेकअप करते हैं, हमने एक एक करके पिकअप किया ना, तो अब आगे बात करते हैं। अगर हम देखें इनके लाइफ साइकिल की बात करें, अब हमने ये तो आप समझ गए ना कि साइकस में 2 अलग प्लांट्स हैं, पाइनस में एक प्लांट है। अब इनकी रेफरेंस नहीं लेंगे, लाइफ साइकिल वैसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे कि मेन प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में मेल कोन्स एंड फीमेल कोन्स, लेकिन फीमेल कोन नहीं है साइकस के अंदर। मेल कोन अपने में बियर करेगा, हमारे पास मेल कोन के अंदर आएंगे माइक्रोस्पोरोफिल्स, फीमेल कोन के अंदर मेगास्पोरोफिल। मैं साथ साथ इसलिए बता रही हूँ कि आपको बस सिर्फ माइक्रो और मेगा में चेंज करना, स्पोरोफिल वर्ड वही रहेगा। अगला, इन स्पोरोफिल्स के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया अपने में माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन को बियर कर रही है। जो मेगास्पोरेंजिया है वो क्या है, वो है ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर जो सेल्स है ना, उनको बोलते हैं न्यूसेलस। उस न्यूसेलस में से मेगास्पोर मदर सेल अराइज होता है। वो मेगास्पोर मदर सेल जो है वो मियोसिस करता है और उससे हमारे पास फॉर्मेशन होती है 4 मेगास्पोर्स की। उन 4 मेगास्पोर्स में से एक मेगास्पोर आगे फंक्शनल रहेगा, 3 डीजेनरेट कर जाएंगे। वो जो एक मेगास्पोर फंक्शनल रहा वो जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट बना देता है। उस फीमेल गैमेटोफाइट में ग्रुप ऑफ आर्किगोनिया प्रेजेंट होते हैं, 2 to many आर्किगोनिया। वो आर्किगोनिया आगे, अब वो फीमेल गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है ना, तो उसके अंदर ओवम की प्रेजेंस होगी। वो ओवम जो है उधर से आने वाले माइक्रोस्पोर्स से फर्टिलाइज होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोडक्ट बना जाइगोट। जाइगोट अब एक एम्ब्रियो के अंदर कवर्ड है। अब वो जो एम्ब्रियो है मतलब एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर बना दिया। वो जो एम्ब्रियो है वो सीड में प्रोटेक्टेड पड़ा है, ठीक है। तो सीड के बाहर फ्रूट नहीं है, ये आपने याद रखना है। तो देयर इज नो फ्रूट, देयर इज नो सीड इन केस, सॉरी, देयर इज नो फ्रूट एंड नो फ्लावर इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स।
तो आप फॉलो करके ये जो सीड जर्मिनेट करेगा, फिर जर्मिनेट करके वो नया स्पोरोफाइट फिर से बना देगा। रिपीट करते हैं। मेगास्पोरोफिल माइक्रोस्पोरोफिल से मेगा और माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया से मेगास्पोर, माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर मतलब पॉलन ग्रेन। तो ये कैसे बना? स्पोर मदर सेल्स थे, उन्होंने मियोसिस करके ये बनाया। लेकिन मेगास्पोर में फीमेल गैमेटोफाइट बना जो कि अभी भी अपने में आर्किगोनिया कैरी कर रहा है। कैसे? एंजियोस्पर्म से डिफरेंट है। एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट में सीधा ओवम पड़ा होता है, वहाँ पर आर्किगोनिया नहीं होते। तो यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट की फॉर्मेशन हुई और वो एम्ब्रियो से सीड की फॉर्मेशन होगी। मतलब जितने ओव्यूल्स थे, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो वो सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जिम्नोस्पर्म का यही एक मेन फीचर है। तो अब बात करते हैं हम इसके ग्रुप्स की। तो अगर हम देखें साइकस, तो साइकस का ऑर्डर है साइकेडेल्स। साइकेडेल्स में साइकस आ जाता है। दूसरा कोनिफरेल्स, कोन्स की फॉर्मेशन होती है, कोनिफरेल्स में पाइनस। तीसरा ग्रुप जिंगोएल्स, जिंगोएल्स के अंदर जिंगो बायलोबा। जिंगो बायलोबा और साइकस दोनों को लिविंग फॉसिल्स बोला जाता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें बहुत एजेस से कोई भी चेंजेस नहीं आए। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें कोई चेंजेस नहीं आते उनको लिविंग फॉसिल बोलते हैं। जैसे ऐसा हमने क्या पढ़ा है? आर्कीबैक्टीरिया, और दूसरा एनिमेलिया में हम करेंगे कॉकरोच। तो अब ये तो इसके जिंगोएल्स में जिंगो बायलोबा आ गया। तो जो जिंगो बायलोबा है ना, इसकी एक और सिग्निफिकेंस है। आप 12th क्लास में जाके इकोलॉजी में कंजर्वेशन के मेथड्स पढ़ेंगे, उस पे है एक एक्स सिटू कंजर्वेशन। हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे इस पे, बट आई वुड लाइक टू मेंशन इट कि एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होती है कि जो जहाँ पर था वहाँ से उखाड़ के ले आए, कहीं किसी और जगह पे उसे प्लांट किया। तो जिंगो बायलोबा ना ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन आ गया था। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बोटेनिकल गार्डन्स में इसको प्लांट करना शुरू किया साइंटिस्ट ने। तो वहाँ से ये अंडर प्रोटेक्शन आने की वजह से अब ये वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन वाली जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उसकी लिस्ट में से इसे हटा दिया गया है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड एफर्ट। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं नीटम। नीटम का ऑर्डर नीटेल्स, इसमें जी साइलेंट है। डिटेल्स में नीटम, एफिड्रा, वेल्वेट्सिया 3 आते हैं। इसमें से एफिड्रा में से एफिड्रिन नाम की एक मेडिसिन निकलती है जो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए काम में आती है। ये ना एक हेज की तरह एफिड्रा ग्रो करता है। अदरवाइज आपने देखा ना जिम्नोस्पर्म में सारे ट्रीज ही हैं। जो वेल्वेट्सिया है उसमें सिर्फ 2 लीव्स होती हैं और काफ़ी बड़ा सा अराउंड 1 मीटर इसका अंडरग्राउंड स्टेम होता है। तो सिर्फ 2 लीव्स हैं जो कि ग्रो करती रहती हैं थ्रू आउट लाइफ। तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर इतना ही। नेकेड सीड्स वाले सीड बियरिंग प्लांट्स टेरिडोफाइट्स से थोड़े एडवांस्ड। कैसे? अब स्पोरोफाइट के ऊपर गैमेटोफाइट डिपेंडेंट हो गया है। दूसरी चीज़, इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन हो गई है। इस वजह से पानी पे डिपेंडेंस थोड़ी कम हो गई है। तो ये इनको कहीं ऐसे मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में ना रहने की वजह से ये डाइवर्स प्लेसेस पे सो मच सो डेजर्ट्स वगैरह में ग्रो करने लगे कि जो पाइनस है ना, इसकी जो एसिकुलर लीव्स हैं, ये भी एक जीरिक एडेप्शन है क्योंकि इसमें थोड़ा जब स्नो पड़ती है तब भी हिल्स में जो रहने वाले प्लांट्स हैं उनको बचना पड़ता है ऐसी कंडीशंस से, हार्श कंडीशंस से। अब उसके बाद टेकअप करते हैं अगला ग्रुप, एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स में क्या है? एंजियोस्पर्म्स के डिटेल्स हमारे नहीं है इस चैप्टर के अंदर। वो क्यों नहीं है? क्योंकि 12th में जाके आपने इसके सारे डिटेल्स पढ़ने हैं। तो एंजियोस्पर्म्स का क्या है, डिफरेंस करेंगे जिम्नोस्पर्म से। ये नेकेड सीड्स वाले थे, अब कवर्ड हो गए हैं। क्यों कवर्ड हो गए हैं? क्योंकि ओवरी ने बाहर अपने एक वॉल बना दी है जो ओव्यूल था जब वो फर्टिलाइज हुआ था। तो मतलब जब सीड में कन्वर्जन हुई तो वो सीड इज प्रोटेक्टेड ऑल अराउंड बाय वॉल ऑफ ओवरी। तो वो वॉल ऑफ ओवरी अब क्या बना रही है? फ्रूट। तो इसमें नो फ्लावर नो फ्रूट इन जिम्नोस्पर्म, वेयर एज फ्लावर्स एंड फ्रूट्स की प्रेजेंस है एंजियोस्पर्म्स के अंदर।
इसी वजह से ये जो सीड है, जब क्योंकि प्रोटेक्ट हो गए, ऊपर से फ्रूट आ गया और एनिमल्स और इंसेक्ट्स, बर्ड्स वगैरह ये सारे एल्योर होते हैं इसकी तरफ, फ्रूट जूसी होता है उसको खाने के लिए, इसको प्रेडेटर्स भी खाते हैं और ऑर्गेनिजम्स भी खाते हैं, इसीलिए इसका जो है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत बढ़ गया क्योंकि सीड इज एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट। इसमें कितनी डाइवर्सिटी है, वोल्फिया एक छोटे से प्लांट से स्टार्ट करके बहुत बड़े साइज के यूकेलिप्टस ट्रीज तक ये सारे एंजियोस्पर्म्स हमारे पास आ जाते हैं। एंजियोस्पर्म्स में ऑन द बेसिस ऑफ वेदर देयर इज अ सिंगल कॉटिलिडन, अगर एक कॉटिलिडन है मतलब उससे जब एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर में लीव्स अराइज करती हैं तो सिंगल लीफ कॉटिलिडनरी लीफ अराइज करती है, तो वी कॉल इट मोनोकॉटिलिडन्स या मोनोकॉट्स। अगर उसमें दो कॉटिलिडन्स हैं दैट मीन्स कि जब वो जर्मिनेट करता है तो दो कॉटिलिडनरी लीव्स अराइज करती हैं, तो दैट इज डाइकॉटिलिडनस प्लांट या डाइकॉट। तो विद दिस ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर की कंप्लीशन पे यू मस्ट नो डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज ऑफ वेरियस ग्रुप्स। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियरली समझ आ जाएंगे तो MCQ सॉल्विंग में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। ट्राई टू लर्न इट केयरफुली। ऑल द बेस्ट।